तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के एक नए बेहतर वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस प्रकार के कुछ गुणनखंड को हल करना सीखेंगे। और मुझे पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे देख चुका है इससे पहले भी, लेकिन एक बार हमारा भी सही, आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन धड़ाले से आंसर ला कर देगा। ठीक ना, एक बार हमारा भी वीडियो देख लीजिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके पास होता है, क्वेश्चन होता है 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 होता है। ठीक ना, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है। क्योंकि इसका डायरेक्टली आपका हो जाता है कि 7 × 7, जैसे यहाँ पे है 7, यहाँ पे 7 × 7 हो जाता है, तो आपको जोड़ा लग जाता है, तो आप बाहर निकाल के एक जो यहाँ पे लिख देते हैं, है कि ना। कुछ इस प्रकार से आप इसको जो है लिख देते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे आता है 8, तो 8 के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता है कि 2 × 2 करे तो आपके पास कुछ दे। ठीक ना, तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे, इसको हमने ये इतना होगा, तो आखिर ये जो है इतना कैसे होगा और हमने कैसे इसे लिखा, यही तरीके को हम आपको यहाँ पे बताने वाला है। और ये छोटा नंबर नहीं, बल्कि आप जो 100 से बड़े नंबर को, 100 से कम नंबर को भी आप इजीली निकाल पाइएगा। ठीक ना, इस ट्रिक के द्वारा। तो चलिए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से बताएंगे आपको। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक ना, आप सब्सक्राइब अगर आप कर दिए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो अनसब्सक्राइब भी कर करके जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, अगर आप कुछ मैथ में नहीं जानते ना, फिर भी आप इस ट्रिक को सीख करके आप कर पाइए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको रफ करेंगे और यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है 8 जो है, इसका वर्गमूल इतना कैसे होता है, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी नंबर होगा, आपके पास कोई भी नंबर दिया होगा ना, उसको अगर आप निकालना चाहते हैं ना, वर्ग निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको चेक करना है कि इसके पास, इसके आसपास कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि आपको पूर्ण वर्ग हो। देखिए, 8 जो है, 8 के बगल में ही आपको 9 दिखता है जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, तो आपको 9 को ही पकड़ के इसको बनाना है। बात समझ में आया। देखिए, जैसे 8 है, 8 को आप इतना भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर आपको 9 और माइनस के आप 1 लिख दीजिए, तो आपका 8 हो जाएगा। 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हालांकि आप कमेंट कीजिएगा कि 8 में से 1 नहीं जाएगा, हालांकि वो नहीं जाता है, बट ट्रिक बनाने के लिए आप थोड़ी देर के सोच सकते हैं कि 9 में से 1 जाएगा तो आप 8 जो है आपका बन जाएगा। ठीक ना, इतना आपका इस तरह से आपको लिख देना है। अब तो आपका 9 का पूर्ण वर्ग होता है ना, तो आपको क्या करना है, 9 किसका वर्ग है तो 3 का है, और माइनस कितना है 1, और इस जो 3 लिखे हैं ना, 3 लिखे हैं, इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्ग करके नीचे लिख देना है। मतलब कि दोगुना करके आपको इसका 3 का स्क्वायर अथी कीजिएगा, दोगुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इतना आपको कर देना है। अगर आपको ये कट रहा है तो कटाना है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 × 3 = 18, 18 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, और बट्टा में कितना आएगा 6। अब आप इसको कटा सकते हैं इजीली। ठीक है, 6 दूना कितना होता है 12, 6 दूना के 12, और बचा कितना हाथ में 5, और 5 अगर 5 कम पड़े 10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 6 के पारा में 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, और 2 बचा। ठीक है, फिर भी 2, तो 6 × 3 = 18, और फिर आपका क्या बचेगा 2 बच गया। इस प्रकार से 3 ये आते रहेगा। हालांकि कई गणितज्ञों ने 2 अंक तक ही आपको मान्य रखा है कि 2 अंक तक अगर आपका आता है तो आपका आंसर जो है मान्य होगा। ठीक ना, तो 2.83 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से करके इसको आया था। चलिए ना, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे √10 कितना होता है, √10 को ले लेते हैं। ठीक है, √10 को हम आपको करके बताते हैं कैसे होगा। देखिए, √10 के पास ही कोई भी एक नंबर सोचना है आपको। ठीक है, कोई भी एक नंबर सोचना है। जैसे कि आपके पास 16 के पास आपको √10 जो है, आपको 10 के नीचे इधर आइएगा तो आपके पास जो है कम आइएगा तो 9 होता है, और इधर जाएगा तो आपके पास 16 हो जाता है। तो ज़्यादा नज़दीक हमको यही वाला पड़ रहा था, हम इसी को पकड़ के बना लेंगे। ठीक है, हालांकि आपको हम इसके बाद जो क्वेश्चन आपको 40 के बाद भी कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले इसको समझिए, छोटे सवाल को। यहाँ पे 9 है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग, और प्लस कीजिएगा 1 तो क्या आएगा आपको 10 आएगा। हालांकि वो पुराना है ऊपर वाला। 9 में अगर आप 1 जोड़ते हैं कितना आता है आपके पास 10 आ जाता है। ठीक है, और 9 किसका पूर्ण वर्ग है तो 3 का, तो 3 और प्लस कितना 1, और इसी का 2 गुना करके नीचे लिखना है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा इजीली। अब क्या करना है, 6 × 3 = 18, और 1 जोड़ना है यहाँ पे, तो 19 बटा कितना हो जाएगा 6। अब कटा दीजिए इसको, आराम से आंसर आ जाएगा। 6 × 3 = 18, और पॉइंट 6 × 3 = 18 पॉइंट लगेगा। 6 × 3 = 18 हाथ मार से बचा 1, और पॉइंट लगेगा तो आपका हो जाएगा 10, और 6 × 1 = 6, फिर से बढ़ जाएगा कितना 4, तो 6 × 1 = 36। कुछ इस प्रकार से आपको इतना आंसर ला करके
देगा, ठीक ना। हालांकि 2 ही डिजिट तक आपको रहने देना, दशमलव के बाद आप 2 डिजिट तक ही आपको आंसर लिखना है, उसके बाद आप नहीं लिखिएगा फिर भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, इतना ही देता है, ठीक ना। बहुत सारे गणितज्ञों ने इसके बाद भी यहाँ पे बताया हुआ है, हालांकि बहुत सारे गणितज्ञ ऐसे भी हैं जो कि दशमलव के 2 ही अंक तक बताया हुआ है, ठीक ना। तो वहां तक हम लोग मान नहीं चलते हैं, ठीक है, और यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है। अब बात करते चलिए कुछ इस प्रकार से हम एक और 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि आपके पास हो जाएगा √18 ले लीजिए, ठीक है, √18, चलिए √18 है, ठीक है। √18 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो √18 के पास कोई सोचना है। जैसे कि √18 के बाद जाएंगे तो उधर हो जाएगा हमारा कितना 25, और इधर आएंगे तो 16। तो √18 है तो 16 करेंगे यहाँ पे, और 16 क्योंकि पूर्ण वर्ग ही इसमें भरना है हमको, ठीक है। और 16 में कितना जोड़े कि आपको 18 पूछ जाए, तो यहाँ पे 2, 16 और 2 18 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, प्लस कितना है 2, और इसी का दुगुना करके कहाँ भरना है, तो नीचे 4 दूना के 8। अब इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 चौका 8, ठीक है। इसको कटाना है, अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, थोड़ा सा आसान हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 4 चौका 16, 16 1 17, और बटा में कितना यहाँ पे 4। अब इसको कटाइए, 4 चौका 16, और पॉइंट लगेगा दशमलव 1 आ जाएगा, 10 पॉइंट लग जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 पच्चे 20, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपका इतना आंसर ये ला करके देगा, ठीक ना। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा, आपको थोड़ा सा उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए छोटा नहीं, आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 27, चलिए 27 किसका, 27 का, ठीक है। 27 के पास सोचिए, जैसे 27 के पास कुछ आपको सोचना है, जो कि आपको जैसे 27 के पास आपका 136 जाएगा दूर, और 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। तो 25 आप रख सकते हैं। देखिए √25 और प्लस कितना 2, 27 हो जाएगा। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और प्लस के 2, और 5 का स्क्वायर कितना, 5 का डबल कितना होता है 10। इसको कटाइए, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। अब क्या करना है, 5 पच्चे 25, 25 1 26, 26 और बट्टा में कितना 5। अब इसको कटा लीजिए आराम से, 5 पच्चे 25 पॉइंट लगेगा, और 5 दूना के 10। कुछ इस प्रकार से आपका इतना आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें इतनी समझ में आई होगी, जितनी चीज़ें हमने आपको समझाया है। और हाँ, ये कभी आप नहीं भूलिएगा, ईसा ट्रिक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, ठीक ना, फिर से देखिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और अगर आपको समझ में आया है तो चलिए हम आपको कुछ HW में क्वेश्चन देते हैं, आपको इसको जो है कॉमेंट में बताना है। जैसे √7, ठीक है, √7 आपको HW बना करके आपको कमेंट में बताना है, और 1 नंबर आप डालिएगा, 1 नंबर का आंसर, और फिर लगाइएगा 2 नंबर का आंसर, ठीक है। 2 नंबर का आंसर √12 यहाँ पे 12, ठीक है। दोनों को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।